ताजमहल की सारी शोभा करुणा के आगे झुक गई। निर्दोष जीवों की पीड़ा सुन दुनिया की दौलत रुक गई। त्याग दिया सब वैभव जिसने आत्मा का दीप जला दिया। नेमी प्रभु ने गिरनारा कर मोक्ष का पथ दिखला दिया। हर पत्थर बोले, हर शिखर बोले, सीढ़ी बोले, नेमी 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 नेमी। जय हमारी हंगारा जय भगवान नेमिनाथ सिद्ध सिद्ध गिरनार। हर दिल से निकले एक पुकार, जय जय गिरनार। जहाँ तप की गाथाएं गूंजे, जहाँ संयम यम का सागर है। अनगिन सिद्धों की वंदित धरती, धर्म का अमर ध्वजाधर है। जिसने श्रद्धा से शीश झुकाया उसका जीवन धन्य हुआ। नेमी प्रभु के पावन चरणों में हर मन निर्मल शुद्ध हुआ। नेमिनाथ भगवान की, सिद्ध क्षेत्र गिरनार की, सिद्ध शासन की। आज समय का यही संदेश, आओ सब मिल साथ चले। दीपक फिर जले, विश्व जैन संगठन आगे सेवा का संकल्प लिए। संजय जैन अथक प्रयासों से जागे, जन जन जुड़े हिए। चलो गिरनार, चलो प्रभु के द्वार, चलो उस पावन भूमि पर जहाँ हर श्वास बने नमो गाय, जहाँ हर कदम बने वंदन, जहाँ हर आंसू बने समर्पण। जय गिरनार, जय गिरनार, नेमिनाथ प्रभु की जय, सिद्ध क्षेत्र गिरनार की जय। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं। जय भगवान नेमिनाथ, जय सिद्ध क्षेत्र गिरनार। जिनेंद्र चलो गिरनार शिखरों पे मिलते हैं भगवन। ओ चलो गिरनार शिखरों पे मिलते हैं भगवन। उनको कहते हैं नेमिनाथा, उनके चरणों में रखेंगे माथा, उनके चरणों में रखेंगे माथा। ओ चलो गिरनार शिखरों पे मिलते हैं भगवन।
16 सिंगार करे राजुल बैठी, 16 सिंगार करे राजुल बैठी, सारी नगरिया थी महकी महकी। दूल्हे के स्वागत को जन जन था व्याकुल, आने वाले थे नेमीना था, उनके चरणों में रखेंगे माथा, उनके चरणों में रखेंगे माथा। ओ चलो गिरनार शिखरों पे मिलते हैं भगवन। बारात जब नेमी प्रभु की, आई बारात जब नेमी प्रभु की, करुण पुकार सुनकर पशुओं की। प्रभु के मन में वैराग्य जागा, हो वीतरागी बने संसार त्यागा, उनके चरणों में रखेंगे माथा, उनके चरणों में रखेंगे माथा। ओ चलो गिरनार शिखरों पे मिलते हैं भगवन। आषाढ़ सुदी अष्टमी थी न्यारी, आषाढ़ सुदी अष्टमी थी न्यारी, मोक्ष पधारे प्रभु बने मोक्षगामी। आप तरे और कितनों को तारा, बना गिरनार तीरथ हमारा, उस पर्वत का अद्भुत नजारा, उस पर्वत का अद्भुत नजारा। ओ चलो गिरनार शिखरों पे मिलते हैं भगवन, उनको कहते हैं नेमीनाथा, उनके चरणों में रखेंगे माथा, उनके चरणों में रखेंगे माथा। ओ चलो गिरनार शिखरों पे मिलते हैं भगवन। जैनों का यह तीर्थ है पावन, जैनों का यह तीर्थ है पावन, इसकी रक्षा कर दिखलाएं, इसकी रक्षा कर दिखलाएं। चलो गिरनार चलो रे भक्तों, अपनी उपस्थिति दे करवाएं। चलो गिरनार चलो रे भक्तों, अपनी उपस्थिति दे कर आएं। जैनों का यह तीर्थ है पावन, इसकी रक्षा कर दिखलाएं। सदियों से यह जैन तीर्थ है, इसके
हजारों प्रमाण यहाँ, इसके हजारों प्रमाण यहाँ। ऋषि मुनियों के तप की भूमि, जिन देवों का स्थान यहाँ, जिन देवों का स्थान यहाँ। हर एक तीर्थ यात्री को मिला है सदा सदा सम्मान यहाँ। किसी धर्म ने किसी धर्म का नहीं किया अपमान यहाँ, नहीं किया अपमान यहाँ। प्रेम अहिंसा भाईचारे की, अहिंसा भाईचारे की ज्योति फिर से जला करवाएं, ज्योति फिर से जला करवाएं। चलो गिरनार चलो रे भक्तों, अपनी उपस्थिति दे करवाएं। चलो गिरनार चलो रे भक्तों, अपनी उपस्थिति देकर आए। जैनों का यह तीर्थ है पावन, इसकी रक्षा कर दिखलाएं। हम इसके अधिकारी हैं, ये मिलके हमें कहना होगा, मिलके हमें कहना होगा। चाहे दिगंबर या श्वेतांबर, सबको संग रहना होगा, सबको संग रहना होगा। सत्याग्रह के मार्ग में आए कष्टों को सहना होगा, तभी आने वाली संकट के हृदयों में भय ना होगा, हृदयों में भय ना होगा। देव धर्म और तीर्थों कारण, देव धर्म और तीर्थों कारण मिलकर सारे जैन चुकाएं। आप सभी आज शिवपुरी शहर में चलो दिल्ली से 5100 किलोमीटर की यात्रा करती हुई आज शिवपुरी शहर में नेमिनाथ निर्माण क्षेत्र की यात्रा शिवपुरी में प्रवेश की है। आप सभी गिरनार जी तीर्थ क्षेत्र के लिए 3 जुलाई को सादर आमंत्रित हैं। आप सभी पधारें और भगवान नेमिनाथ के निर्माण कल्याण महोत्सव पर निर्माण लाडू चढ़ाकर असीम पुण्य का संचय करें। आप सभी अवश्य पधारें। चलो गिरनार चलो रे भक्तों, अपनी उपस्थिति देकर आए। जैनों का यह तीर्थ है पावन, इसकी रक्षा कर दिखलाएं। जैन भाइयों इस स्थिति पर खेद जता कर क्या होगा, खेद जता कर क्या होगा। गर सार्थक कोई कदम उठे ना, बस चर्चा कर क्या होगा, बस चर्चा कर क्या होगा। आपस में मतभेद रहे तो अभियान चला कर क्या होगा। जैन अपना कर्तव्य न समझे तो चिंता कर क्या होगा, तो चिंता कर क्या होगा। होके एकजुट जाएं वहाँ और
अधिकार जता कर आए, अधिकार जता कर आए। चलो गिरनार चलो रे भक्तों, अपनी उपस्थिति देकर आए। चलो गिरनार चलो रे भक्तों, अपनी उपस्थिति देकर आए। जैनों का यह तीर्थ है पावन, इसकी रक्षा कर दिखलाएं। श्री संजय जी भाई साहब से आग्रह करूंगा, कृपया आएं और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें और आप सभी जोरदार तालियों से हमारे संजय भाई साहब जी का स्वागत करें। साथ ही यात्रा में कोऑर्डिनेटर के रूप में लगातार 108 विमर सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 101 दिवस की 2200 किलोमीटर की पूरी पद यात्रा हमारे आदरणीय संजय भाई साहब ने की थी। लगातार 101 दिन 23 मार्च के बाद जो गर्मी शुरू होती है 1 जुलाई तक, आप सभी उसका अनुभव करते हैं। आज भी आपने सभी ने देखा पूरे मई जून की भीषण गर्मी को आपने गत वर्ष पदयात्रा में संपन्न किया। आप सभी के साथ में हमारे दिनेश भाई साहब, हम सभी पिछले कई वर्षों से विश्व जैन संगठन से और उनकी गतिविधियों से जुड़े हुए हैं। जो भी आंदोलन आदि होते हैं उसमें हम पूरी भागीदारी निभाते हैं। हमारे पुजारी जी से भी आग्रह करूंगा, कृपया मंच पर स्थान ग्रहण करें। आप सभी ने इस यात्रा में इतनी भव्यता प्रदान की जिसका मैं अपने शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। बस आप सभी का हृदय से आभारी हूँ। और चूंकि अभी यात्रा को गुना पहुंचना है, कल सुबह परम पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में यात्रा का कार्यक्रम बजरंगगढ़ में है। तो हमारे आदरणीय संजय भाई साहब जब यहाँ पर आए थे उस समय परम पूज्य गुरुदेव ने बहुत मंगल आशीर्वाद इस यात्रा के लिए दिया था। तो मैं आगे की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए दीप प्रज्वलन के लिए मैं हमारे मुख्य अतिथि और इस यात्रा के मुख्य संचालक आदरणीय श्री संजय जी भाई साहब से आग्रह करूंगा, कृपया दीप प्रज्वलन कर और आदरणीय काका जी लाकर के सहयोग प्रदान करता है। उसके भी मुख्य संयोजक श्री शत्रुघ्न सिंह तोमर जी और हमारे मुख्य कार्यकारी संयोजक श्री महेश शर्मा जी भी हैं, उनसे भी आग्रह करूंगा कृपया दीप प्रज्वलन में सहभागिता प्रदान करें। और आप सभी इस भव्य टीम का भी तालियों से स्वागत करें, अभिनंदन करें। विराजमान हैं, आप में से कोई भी यहाँ पर आ सकती है जो मंगलाचरण कर सके। 2 अंजू दीदी हो
सुमरन तेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर सांस में हो सुमरन तेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते साँझ सवेरा, हर सांस नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारूं, मन में बैठा लूं तेरी आरती उतारूं, आरती उतारूं, डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। समय की मर्यादा को रखते हुए इतना है। जैसी कि हमारी परंपरा है, सभी की भावना है, सभी संगठनों के समय की मर्यादा को देखते हुए सभी संगठन प्रमुखों को मैं यहाँ पर आमंत्रित करूँगा और आप सभी माल्यार्पण से हमारे अतिथिगणों का स्वागत करेंगे। सर्वप्रथम इस यात्रा में जो संबल मुझे मिला, हमारे ऐसे आदरणीय ताऊ जी जो 95 साल, ऐसे में आदरणीय काका जी से आग्रह करूंगा, सर्वप्रथम सकल जैन समाज शिवपुरी की ओर से, महावीर जिनालय ट्रस्ट की ओर से हमारे मुख्य अतिथि और मुख्य संचालक आदरणीय श्री संजय भाई साहब का स्वागत करें माल्यार्पण से। कुमार जी कृपया पधारें, क्रम से आते जाएंगे चूंकि समय अपने को बचत करना है। इधर से आ जाओ। साथ में हमारे इस यात्रा के कोऑर्डिनेटर भाई अंचल जी भी ललितपुर वाले यहाँ विराजमान हैं। आदरणीय भाई साहब पुजारी, हाँ विनोद जी जैन साहब हमारे आदरणीय भाई साहब जो पुजारी हैं, जिन्हें भगवान का प्रतिदिन अभिषेक पूजन समय से करते हैं। कृपया सभी महानुभाव इनका भी सम्मान करते चलेंगे। श्री विनोद जैन प्रधान जी, चंद्र प्रभु जिनालय ट्रस्ट, श्री बाई के जैन साहब पुरानी शिवपुरी मंदिर ट्रस्ट, मंदिर से चंद्र प्रभु जिनालय से जो भी उपस्थित हों वो यहाँ पर आ जाएंगे। आदिनाथ जिनालय से जो भी ट्रस्टीगण हों, श्री विनोद जी जैन, अशोक जी जैन विजयपुरम जैन मंदिर, श्रीमान गिरनारी लाल जी जैन अध्यक्ष श्री मंदिर जिनालय, भाई पंकज जी थे, कृपया यहाँ उपस्थित हों तो शीघ्रता से पधारें। हमारे भाई दिनेश जी जैन कल्लू भैया अध्यक्ष सकल जैन समाज महापंचायत, श्री हरिओम जी जैन संघ नायक राष्ट्रीय जन शासन एकता संघ, भाई अनूप जी जैन अध्यक्ष सौभाग्य संस्कार संगठन। ये भाई साहब हमारा शानदार संगठन शिवपुरी का, जो कोई भी मुनियों का बिहार नगर में होता है उसमें बहुत पूरी टीम के साथ शानदार सहयोग निभाते हैं। साथ ही ब्रजेश जी जैन धांगा सियादबाद युवा क्लब के प्रमुख, कृपया आप भी पधारें और या जो भी पदाधिकारी सियादबाद युवा क्लब की ओर से हों। श्री निर्मल जी जैन अध्यक्ष बादशाह समूह शिवपुरी, श्री धर्मेंद्र जी जैन पुलक चेतना मंच, श्री नरेंद्र जी जैन जैन मिलन, श्री तेजमल जी साखला अध्यक्ष श्वेतांबर जैन समाज शिवपुरी, भाई धर्मेंद्र जी आ जाएं। और हमारे राष्ट्रभक्त सवर्ण समाज संगठन शिवपुरी की ओर से हमारे मुख्य संयोजक श्रीमान शत्रुघ्न सिंह तोमर जी, श्री महेश शर्मा जी, आदरणीय पंडित जी साहब हमारे मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, और मातृशक्ति शिवपुरी की ओर से आज इस यात्रा में हमारी मातृशक्ति ने बहुत ही शानदार तरीके से सहयोग प्रदान किया है। दर्शित संघ की तरफ से भाई पीयूष जी आ जाएं, और किसी का मैं नाम भूल रहा हूं तो आप बता सकते हैं। आज सोशल ग्रुप की ओर से भाई संजय जी जैन कृपया आएं और अतिथियों का सम्मान करें। और पारस महिला मंडल शिवपुरी की ओर से उनकी जो भी अध्यक्ष पदाधिकारी हों, मरुदेवी महिला मंडल और राजुल महिला मंडल, हैप्पी ग्रुप आदि हमारे पाठशाला परिवार, अंजू जी दी, और भी कोई है। हमारे बादशाह समूह के वरिष्ठ संस्थापक श्रीमान अजय जी जैन साहब, श्री पुरुषोत्तम जी जैन, श्री अनुराग जी पटवारी, श्री भीकम चंद, श्री बाबूलाल जी जैन मामा जी पोहरी से हमारे पधारे हुए हैं,
जिले से भी हमारे अनेक अतिथिगण पधारे हुए हैं। मैं पटवारी जी आप पट्टिका ले लें, पट्टिका सभी को पहना करके सम्मान करें। और भी जिले से हमारे कोई यहाँ पदाधिकारीगण कोई पधारे। भाई संजीव बांजल जी हमारे शानदार संचालक, आपकी तो बहुत ज़रूरत थी, आप ज़्यादा व्यस्त थे आज। और मैं चाहूँगा कि पूरे सकल जैन समाज की ओर से आप माल्यार्पण करें और सभी की ओर से स्वागत भाषण भी हमारे अतिथियों के सम्मान में यहाँ पर दें। जोरदार तालियों से हम सभी सामूहिक रूप से त्रिशला महिला मंडल की ओर से भाभी जी, ममता भाभी जी आप आ जाएं, और भी जिनके कोई के नाम रह गए आप आ जाए। हैप्पी महिला ग्रुप, अच्छा चलिए हम सभी की ओर से हमारे शानदार वक्ता भाई संजीव बांजल जी से मैं आग्रह करूंगा कृपया आए और स्वागत भाषण हम सभी की ओर से दें। महावीर जिनालय के इस पावन परिसर में गिरनार यात्रा को लेकर आए हमारे जैन समाज के आधार स्तंभ बनते जा रहे आदरणीय जैन साहब, हमारे पूरे सभी सम्मानीय साथीगण, पिछली बार जब श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान की आराधना छत्री जैन मंदिर के पावन परिसर में ओमकार लाल जी के परिवार द्वारा की जा रही थी, उस दौरान श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान के साथ काव्य समारोह अर्थात कवि सम्मेलन का आयोजन था। और उस कवि सम्मेलन के आयोजन के साथ हमारे अतिथिगण पधारे थे। और कुछ कह रही हैं भाभी जी? अतिथिगण पधारे थे और उसमें हम सब लोगों ने मिलकर के गिरनार यात्रा क्या है, गिरनार यात्रा का महत्व क्या है, क्यों गिरनार यात्रा की आवश्यकता पड़ी, क्यों पदविहार किया गया और क्यों हम सब लोग गिरनार आंदोलन जो उर्जन सागर जी महाराज और गिरनार गौरव महाराज और तमाम सारे संतों के माध्यम से प्रबल सागर जी महाराज जो शिवपुरी में 1998 में चातुर्मास कर गए और जब चतुर्थ टोंक की वंदना करने वो जा रहे थे तो वहाँ के पंडाओं ने किस ढंग से उन पर चाकू से निर्मम वार किया, हम सब उन सब घटनाओं से अवगत हैं। कैसे आज भी दर्शनार्थियों को वहाँ पर रोका जाता है सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक वजह से। कहा जाता है कि हम सब लोग उतने समर्थन में नहीं हैं जितने अन्य वो लोग हैं। ऐसे में यदि क्षेत्रों के साथ जब जब कोई घटना घटती है और कोई उसे आगे लाने के लिए समाज में जागृति का काम करता है तो वो आदरणीय जैन साहब हैं, जिन्होंने इस मुहिम को लक्ष्य तक पहुंचाने का काम किया है। कोई नहीं सोचता कि समाज के लिए हम क्या करें, उनको भी कोई ज़रूरत नहीं थी, चाहते तो घर पे बैठ कर के फ़ोन के माध्यम से भी लोगों से संवाद कर सकते, पर यात्रा निकालने का उद्देश्य यही होता है। हमने 1984 की वो यात्रा देखी थी जब गोमट गिरी के साथ विद्यानंद जी महाराज जी ने, नहीं हाँ ज्ञानमती माता जी ने तो बाद में निकाला, विद्यानंद जी महाराज ने रथ का प्रवर्तन किया था मुंगावली में। हमने 1985 में उसे देखा था, मैं बहुत छोटा था उस समय, 12, 13, 14 साल का, लेकिन मुझे आज भी याद है कि उस यात्रा के माध्यम से सारा का सारा देश गोमटेश से जुड़ा। फिर यहाँ पर ज्ञानमती माता जी ने भी रथ निकाला और ज्ञानमती माता जी ने जब क्षेत्र संरक्षण के लिए रथ निकाला तो देश भर के लोग वहाँ के पंचकल्याणक हस्तिनापुर से भी जुड़े। एक एक छोटी छोटी गुल्लकें दी और उन गुल्लकों के माध्यम से देश भर के लोगों का पैसा उस धर्म कार्य के लिए लगा। ठीक उसी तरह से अनेक रथ यात्राएँ और अनेक संगठनों ने कार्यक्रम किए हैं। जैन मिलन ने भी क्षेत्र क्रमांक 2 ने 1993 में शाकाहार रथ निकाल करके एक बड़ी प्रभावना शहर में ही नहीं पूरे संभाग में की थी। और तब से लेकर अब तक ये यात्रा हमें संदेश देती है कि हम
घरों और मंदिरों में कैद होकर ना रहें। वक्त और ज़रूरत आन पड़े तो हमें ऐसे मोर्चे पर पूरी समाज के साथ खड़े होने की आवश्यकता है। और देश भर में वो काम कई संगठन कर रहे हैं और हम सब जिन लोग उसमें जुड़ते हैं उन सब का सौभाग्य है कि ऐसे अवसरों पर हम सबको जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। शिवपुरी जैन समाज की ओर से, उपस्थित लोगों की ओर से मैं आप सबका बहुत विनम्रतापूर्वक हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं और निवेदन करता हूं कि आप जैसी ही जागृति हम जैसी समाज के लोगों में 4-5 लोगों में भी आ गई तो वो 4-5 लोग समाज को साथ लेकर के बहुत आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। हालांकि महेंद्र जी हुए, दिनेश जी हुए, हरिओम जी हुए और इनकी पूरी टीम के समस्त साथीगण हुए, एक बहुत अच्छा प्रयास समाज को जोड़ने के साथ साथ इस अभियान से कर रहे हैं। लेकिन हम सब लोग ऐसे अभियानों में अपनी भी जिम्मेदारी निभाएं। आज जो रूपक महिलाओं के माध्यम से बना वो महिलाएं सम्मान और बधाई की पात्र हैं, क्योंकि बाज़ार में जब हमारी खुद की मीटिंग ख़त्म करके भास्कर की जब मैं उस जगह से राउंड लेके निकला तो बोले जैन साहब आज आप नहीं दिखे लेकिन आपके समाज की महिलाएं बहुत भक्ति के साथ चल रही थी। तो ये दर्शाता है कि महिलाएं बातें ही नहीं करती, काम भी करती हैं और धर्म संरक्षण की जब बात आगे आती है तो वो खुद को समर्पित करते हुए परिवार को लेकर भी आगे बढ़ती हैं। समाज में जागरूकता का काम कर रहे हैं। शिवपुरी समाज भी इस धर्म कार्य में आपके साथ है, था, है और रहेगा। आप सबका पुनः बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद, जय जिनेन्द्र। और अब मंचासीन अतिथियों के क्रम में हम सब लोग, धृतराष्ट्र एक पात्र था, राजा थे, कौरवों की सेना के प्रमुख थे। उस धृतराष्ट्र को आंखों से नजर नहीं आता था, लेकिन वो धृतराष्ट्र एक कर्मठ मंत्री उसके पास में था। विदुर और संजय की दृष्टि से वो दूर तक का युद्ध क्षेत्र में क्या चल रहा है वो तक जान लेते थे। ये उस काल की बात है जब महाभारत का युद्ध हुआ और महाभारत काल की बात हम कर रहे हैं। मैंने ये तर्क इसलिए जोड़ा, यहाँ पर जोड़ना लाजमी लगा कि तब उस राजघराने के पास आंखें ना होने के बाद भी दिव्य दृष्टि लोग दिखाते थे। आज हमारे पास में संजय जी जैसे कर्मठ अध्यक्ष हैं जो समाज को दिशा भी दे रहे हैं, दशा भी सुधारने का प्रयास कर रहे हैं और हम सबको आगे बढ़ने के लिए, धर्म रक्षण के लिए प्रेरित कर रहे हैं। शिवपुरी जैन समाज की ओर से मैं विनम्रतापूर्वक उनसे आग्रह करूंगा आज के इस अवसर पर हम सबको अपना आशीष वचन दें, मार्गदर्शन दें, ताकि किस तरह से छोटी छोटी जगह की समाजें इस अभियान से जुड़ करके लक्ष्य को हासिल करने में मददगार बन सकती हैं। आदरणीय श्री संजय जी। श्री एक हजार नेमिनाथ भगवान की देवाय, श्री एक हजार महावीर भगवान की। सब प्रथम तो मैं सकल जैन समाज शिवपुरी और शिवपुरी की समस्त संस्थाओं को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूं। निश्चित रूप से, विशेष रूप से सभी महिला संगठनों को मेरा मानना है कि आज 60-40 रहा होगा। 60% महिलाओं के संगठन थे, 40% पुरुष थे। देखिए, बुरा मत मानना, क्योंकि एक लंबी संख्या हमने देखी है और बहुत दूर तक आपकी वीडियोस जा चुकी हैं। पूरे देश ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी इस यात्रा को देखा जा रहा है, क्योंकि बहुत जरूरी है, ये आवश्यक है। क्योंकि वो नेमिचरण जब भगवान नेमिनाथ मोक्ष गए तब भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। आवश्यकता है कि हम लोग वहां पर जाएं। जिस प्रकार से हम श्री सम्मेद शिखर जी भगवान पार्श्वनाथ के मोक्ष कल्याणक पर जाते हैं, उसी प्रकार से हमें गिरनार जी इस क्षेत्र पर भगवान नेमिनाथ की मोक्ष स्थली की वंदना करनी होगी। हमने ये यात्रा दिल्ली से 25 जून को प्रारंभ की थी और अनेकों शहरों में होते हुए भगवान नेमिनाथ की जन्मस्थली शौरीपुर में हमने भगवान नेमिनाथ के पूजन अभिषेक कर दर्शन कर आशीर्वाद लिया। और जिस प्रकार से कभी नेमी कुमार अपनी जन्मस्थली से अपनी मोक्ष स्थली गिरनार जी से क्षेत्र गए होंगे, उन्हीं पच्चिलों पर चलते हुए हम गिरनार जी से क्षेत्र पहुंचेंगे। 19 जुलाई को और 20 जुलाई को भगवान नेमिनाथ के मोक्ष कल्याणक के अवसर पर गिरनार जी की वंदना करेंगे। जैसे कि आपको विदित है, गत वर्ष हमने 101 दिन में 2200 किलोमीटर की धर्मपद यात्रा दिल्ली से गिरनार जी तक की थी।
महेंद्र जी भैया ने काफ़ी प्रयास किए थे कि हमारी ये यात्रा शिवपुरी से होकर जाए, लेकिन पैदल चलना बहुत आप समझ सकते हैं कि बड़ा कठिन होता है, तो हम उस समय यहाँ से नहीं जा पाए। लेकिन मैं महेंद्र भैया जी को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद, उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने यहाँ पर हमें आमंत्रित किया, सम्मान दिया, सहयोग किया और पूरी भव्यता के साथ इस हमारी श्री नेमी गिरनार धर्म यात्रा को यहाँ पर प्रवेश कराया और नगर भ्रमण कराया निश्चित रूप से। और अभी हमारे साथ जो यहाँ की सर्व समाज संगठन है उनके पदाधिकारी भी हमारे साथ चले और हमारी सभा में भी उपस्थित हैं। मैं उनको भी बहुत बहुत संगठन की ओर से धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूँ। जैसे कि आपको विदित है, गत कुछ समय पहले श्री सम्मेश शिखर जी की पवित्रता को अपवित्र करने का प्रयास किया गया। सकल जैन समाज ने एकजुट होकर हमारे उस अनशन आंदोलन के साथ सहयोग कर, आशीर्वाद देकर सम्मेश शिखर जी की अपवित्रता को रोकने हेतु उस गजट नोटिफिकेशन को रोकने में हम सफल रहे। उस समय भी मेरे पास पूरी सूचना थी, वीडियोस थे कि शिवपुरी जैन समाज तब भी सड़कों पर था और अपने उस गिरनार जी सम्मेश शिखर जी के लिए उसने भरसक प्रयत्न किए। यहाँ से हमने रामलीला मैदान में भी जो आंदोलन किया था शिवपुरी में, शिवपुरी जैन समाज के काफ़ी लोग वहाँ पर गए थे। देखिए, जब हम पूरे देश में जाते हैं तो हमें ये देखना पड़ता है कि किस समाज के लोग कितने धार्मिक तो सभी होते हैं, लेकिन अपने तीर्थों के संरक्षण के लिए कितने चिंतन करते हैं, ये बात नजर आती है उन आंदोलनों में जो राष्ट्रीय स्तर पर किए जाते हैं। मैं आपसे विनती करूंगा, आगामी 20 जुलाई को अधिक से अधिक संख्या में गिरनार जी की वंदना के लिए पहुंचे और निश्चित रूप से अगर आपके भाव बने हैं और आप अगर नहीं जा सकते हैं तो अपने किसी साधर्मी को भेजिए। अपने उसको आर्थिक रूप से अगर वो सक्षम नहीं है तो आप उसको आर्थिक रूप से सहयोग करिए और वो गिरनार जी की वंदना के लिए भेजिए। एक बात और कहना चाहूंगा विशेष रूप से, आज आपने अपने घर से जो कदम निकाले वो गिरनार जी की यात्रा जाने वाली वंदना के आपके नगर में जो आई है, आपने जो भाव बनाए, घर से जो पहला कदम निकाला, निश्चित रूप से आपको एक गिरनार जी की वंदना का लाभ मिलेगा। और मैं ये भी निमित्त मानता हूं, जो लोग नहीं आए घर से, अगर देखने के बाद भी नहीं आए तो निश्चित रूप से आज उनका पुण्यदा नहीं हुआ होगा। मुझे नहीं मालूम वो कौन है, लेकिन अगर आप एक कदम भी हमारी इस यात्रा के साथ चले, हमारी इस यात्रा में भगवान नेमिनाथ की मोक्ष स्थली की जो 5वीं टोक है उसकी हमने प्रतिकृति बनाई है। बड़ी मुश्किलें आई इसको बनाने में। यहाँ पर जो प्रतिमा जी है वो प्रतिष्ठित प्रतिमा है और अयोध्या से प्रतिष्ठित होकर हमारे बीच हमारे साथ चल रही है और आप देख सकते हैं कितनी सुंदर मनोहारी प्रतिमा है। और अभी तक हम 25 जून से आज तक हमारे साथ किसी भी प्रकार की घटना नहीं घटी। हमने निर्विघ्न होकर यहाँ तक अपनी यात्रा पूरी की है और निश्चित रूप से हम आगामी यात्रा पूरी करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूँ आप सभी को। लेकिन एक विनती फिर दोबारा से करूँगा कि आपको गिरनार जी जाना होगा, अपने तीर्थ संरक्षण के लिए तीर्थों पर जाना होगा, क्योंकि अगर आप नहीं जाएंगे तो हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को कैसे अपने तीर्थों के बारे में बता पाएंगे। हमारे पास श्री सम्मेश शिखर जी गिरनार जी से क्षेत्री तो है या पामापुरी है, वरना कैलाश पर्वत पर तो अभी हम पहुंच नहीं पाए। चंपापुरी जा सकते हैं हम, लेकिन गिरनार जी से क्षेत्र जब 9,999 सीढ़ियां आप चढ़ेंगे और हम पिछली बार जैन समाज के इतिहास में पहली बार 25,000 लोगों ने दर्शन किए थे और अब की बार हमारा नारा है 1 लाख प्लस पार। लेकिन उसके लिए आपको सारे काम छोड़कर गिरनार जी इस क्षेत्र की वंदना करनी होगी। मैं पुनः धन्यवाद देता हूं। जय जिनेन्द्र, धन्यवाद। आदरणीय श्री संजय भाई साहब के साथ एक विशेष बात मैं भूल गया। देखिए, अभी हम कुछ दिन पहले अशोकनगर गए थे और शिवपुरी में इसी मंदिर जी के प्रांगण में हमने यहाँ पर एक सभा आयोजित की गई थी हमारे बाबूजी के सानिध्य में। तो उस दिन की जो संख्या थी, मुझे उस दिन ये अनुभव हो गया था कि इस बार शिवपुरी में बहुत बड़ी यात्रा निकलने वाली है, क्योंकि जिस शहर समाज के बड़े बुजुर्ग और संस्थाओं के प्रतिनिधि यदि मीटिंग में आते हैं तो निश्चित रूप से उस शहर और समाज की यात्रा, ये भव्यता सड़कों पर दिखाई देती है। क्योंकि ये यात्रा किसी संगठन विशेष की नहीं है, किसी संस्था विशेष की नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है, ये सकल जैन समाज की यात्रा है। इसके अंदर संतवाद, पंथवाद और संस्थावाद का कोई स्थान नहीं है। नेमिनाथ भगवान
जैनों के ही नहीं, सभी समस्त समाज के थे। आपको पता ही है, यदुवंशी श्री कृष्ण जी के चचेरे भाई हमारे नेमिनाथ भगवान थे। तो धन्यवाद, जय जिनेन्द्र। आप सभी ने जो सहयोग प्रदान किया है उसके लिए मैं तो क्या कहूँ, हमारे आदरणीय संजय भाई साहब भी आपके सभी के सहयोग से गदगद हैं और आप सभी का वो बहुत आभार भी प्रकट कर रहे हैं। मैं भी आप सभी का आभार प्रकट करता हूँ। और बता दूँ, गत वर्ष शिवपुरी से मात्र 11 लोग गिरनार जी के लिए पहुँचे थे, लेकिन इस बार 250 लोग शिवपुरी से गिरनार जी पहुँच रहे हैं। एक बस तो मैं ही लेके जा रहा हूँ और करीब 20 लोगों का रिजर्वेशन ट्रेन के माध्यम से है। और 25 जुलाई को चूँकि कुछ लोगों के साथ प्रतिकूलता इस तारीख में हो रही है, तो रिजर्वेशन आदि की समस्या उनके साथ आई, तो इसके लिए 27 या 28 जुलाई को अपने यहाँ से 150 लोग फिर से इसी माह में गिरनार जी जा रहे हैं। तो आप सभी अगर इस तारीख में नहीं अपना रिजर्वेशन करा पाए हैं तो मैं चाहूँगा सभी लोग सामूहिक रूप से संगठित होकर के साल में अधिक से अधिक बार गिरनार जी की यात्रा करें, जिससे हमारा एक क्षेत्र सुरक्षित रहे। मैं हमारे राष्ट्रभक्त सवर्ण समाज संगठन शिवपुरी के मुख्य संयोजक भाई श्री सत्तुधन सोमर साहब भी हैं, मैं उनसे भी चाहूँगा एक मिनट आप भी आएँ और हमारे अतिथियों का और सभी के बीच में आप अपने उद्गार व्यक्त करें। और बहुत से कार्यक्रमों में आपका हमको बहुत अच्छा सहयोग मिलता है। पूरा संगठन, आपको याद होगा जब भाई साहब इस बार भगवान महावीर स्वामी जी के जन्म कल्याणक पर 2 छुट्टी हुई थी, 31 मार्च को, और 30 मार्च को हमने पूरे भारतवर्ष में कार्यक्रम मनाया था। तब सबसे पहले शिवपुरी में हमारे संगठन ने सामूहिक रूप से जाकर के अधिकारियों से निवेदन किया था। उस पत्र को हमने राज्य सरकार तक पहुंचाया और वहाँ से संशोधन हुआ कि कलेक्टर उस पत्र पे अपनी तरफ से संज्ञान लेकर के उसको छुट्टी को व्यवस्थित कर सकते हैं। तो हमारे भाई साहब के और सभी संगठन के प्रयास से हमने 30 मार्च को शिवपुरी में छुट्टी घोषित करवाई, शिवपुरी कलेक्टर से सबसे पहली बार, और शाम तक 22 जिलों में छुट्टी घोषित हो गई थी 30 मार्च को। ऐसे हमने बहुत अच्छी सफलता उस दिन प्राप्त की थी। ऐसे पूरे संगठन की ओर से हमारे श्री सत्तुधन मैं अपने आप को परम सौभाग्यशाली मान कर चल रहा हूँ और साथ ही हमारी समस्त राष्ट्रभक्त सवर्ण समाज संगठन की जो पूरी टीम है वो आज कृतज्ञ हो गई कि उन्हें गिरनार धर्म यात्रा में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हुआ। संजय जी भाई साहब और उनकी समस्त टीम का राष्ट्रभक्त सवर्ण समाज संगठन जिला शिवपुरी की ओर से हार्दिक वंदन, अभिनंदन, स्वागत। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि हम लोग पिछले काफ़ी समय से विभिन्न समस्याओं को लेकर संघर्ष कर रहे हैं और अभी थोड़ी ही देर पहले जैसे आदरणीय संजीव जी भाई साहब ने कहा कि शायद संख्या कम है इसलिए ऐसा हो रहा है, तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि नहीं, अब हम संख्या बल में कम नहीं हैं। जब तक हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, जैन इन समाजों में बटे हुए हैं तब तक हमारी संख्या कम है। मुट्ठियाँ जब तक हमारी उंगलियां खोली हुई हैं शायद ताकत कम है, लेकिन जैसे ही ये मुट्ठी बंद गई तो ताकत हमारी बढ़ गई। अब समस्त राष्ट्रभक्त सवर्ण समाज संगठन जिला शिवपुरी सभी जैन समाज बंधुओं के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर हर प्रकार का संघर्ष करने के लिए तैयार है और हम अपने संगठन की तरफ से भी प्रयास करेंगे कि अधिक से अधिक संख्या में लोग गिरनार धर्म यात्रा की जो भी श्रृंखला आगे रहेंगी और जैसे अभी बताया गया कि उस तीर्थ स्थान पर हमें पहुंचना चाहिए, तो हम लोग भी प्रयास करेंगे कि हमारे भी कुछ सदस्य वहां पहुंचें। बस इसी के साथ मैं अपनी बात सभी को गिरनार जी के लिए आमंत्रित करना चाहते हैं। बस केवल 2 मिनट और आप सभी के चाहेंगे, बस हम कार्यक्रम को समापन कर रहे हैं। यात्रा को भी आज ही गिरनार जी पहुंचना है। 2 मिनट और आप बैठें। जय बोलिए देवादिदेव नेमिनाथ भगवान की जय, बोलो सिद्ध क्षेत्र गिरनार की। जैसा कि आपको विदित है, गत वर्ष भी यह यात्रा निकली थी। उस यात्रा का भी मुख्य उद्देश्य यही था कि अधिक से अधिक लोगों को गिरनार पर्वत से जोड़ा जाए। इसीलिए उस गिरनार यात्रा के दौरान उसका बेनिफिट हमको ये मिला, लगभग 25 से 30 हज़ार लोग वहाँ पर पहुँचे और उन लोगों में भी 80% लोग ऐसे थे जो पहली बार गिरनार गए थे।
नहीं तो लोगों ने गिरनार जाना छोड़ दिया था। यही इस बार का हमारा टारगेट है। पूज्य मुनि सुधा सागर जी महाराज ने भी 2 बार अशोकनगर और गुना में भी यही कहा है कि जो व्यक्ति वहां सीढ़ी चढ़ने में भी असमर्थ है उसको भी 20 जुलाई को गिरनार जी जाना चाहिए और अपनी उपस्थिति दर्ज करानी चाहिए। इसीलिए आप सबसे भी निवेदन है, अधिक से अधिक संख्या में, अगर जैसा कि भाई साहब ने बताया 20 जुलाई को नहीं जा पा रहे हैं तो आगे पीछे जाइए, लेकिन गिरनार जरूर जाइए। जय जय नेमिनाथ, जय जय गिरनार, जय जिनेन्द्र। सभी अतिथि गणों के लिए शिवपुरी में जो 2 नवंबर को सबसे पहले हमारे संजय भाई साहब का आगमन हुआ था, ऐसे हमारे मामा जी श्री कैलाश चंद जी साहब, सभी अतिथियों की बहुत सुंदर भोजन की व्यवस्था आज आपके सौजन्य से की गई। मैं चाहूँगा आप भी आएँ और मामा जी हमारे अतिथि गणों का सम्मान करें। और मैं आदरणीय ताऊ जी श्री चंदन जी काका जी से, अब मेरे तो रिश्ते में ताऊ जी लगते हैं, आप हमेशा इतना संबल देते हैं, कभी भी कोई व्यवधान आता है तो मैं चाहूँगा आदरणीय ताऊ जी हाँ पूरी समाज का, समस्त जैन संगठनों का आभार व्यक्त करें और सभी को आगे के लिए भी प्रेरित करते रहें। हम सभी इसी प्रकार भविष्य में कभी कोई कार्यक्रम हो एकजुट होकर कार्यक्रम करें। नाथ भगवान की जय। बोलिए गिरनार जी सिद्ध क्षेत्र की जय। आज गिरनार धर्म यात्रा में पधारे हमारे सभी अतिथियों का मैं हृदय से स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। ये मंदिर परम पवित्र हो गया आपके विश्व जैन संगठन की धर्म सभा करने से। विश्व जैन संगठन का कार्यक्रम अपने मंदिर में हो, महाविद्यालय में शिवपुरी का नाम हो, तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। आप जिस पिछली मीटिंग में आए थे, आपसे हमने निवेदन किया था और आपने यहाँ पधारने का, महाविद्यालय में कार्यक्रम करने का हमें अवसर दिया, मैं उसके लिए भी बहुत बहुत आभारी हूँ। शिवपुरी से बहुत लोगों ने गिरनार जी के लिए रिजर्वेशन कराए हैं। मुझसे भी कई महिलाओं ने कहा कि हमने फला तारीख का करा लिया, 10 लोग हम जा रहे हैं। इस तरह से प्रेरणा ज़रूर सबको मिल रही है आपके आगमन से और ज़रूर जाएंगे, बहुत लोग जाएंगे। और आप इसी तरह से इस महाकार्य में लगे रहें। ये महाकार्य है जिसको हर एक कोई नहीं संभाल पाता। हमारे यहाँ आपने हमारे महेंद्र भाई को संलग्न करके शिवपुरी का नाम उसमें जोड़ रखा है, ये हमारे लिए भी बहुत सौभाग्य। महेंद्र भाई कहते हैं आकर के, ताऊ जी ये होना है, परसों आए, कैसे व्यवस्था होगी? हर मन की सब हो गई व्यवस्था तो पहले ही, तुम क्यों फिक्र करते हो? आने दो, अपन तो स्वागत करेंगे बढ़िया। और सब भोजन व्यवस्था आवाज़ की हमने यहीं करी थी, लेकिन बोले कि नहीं, वो नहीं माने। हमारे हृदय जी, उनके पिताजी कैलाश जी, ये भी हमारे परम मित्रों में से हैं। औरों को अवसर मिले, ये हमें बहुत खुशी की बात है। औरों को प्रेरणा मिले कि यहाँ शहर में आने वाले अतिथियों का हम सम्मान करें, तो उसमें उनका भी सम्मान बढ़ता है, शिवपुरी का भी बढ़ता है। हम तो अपना परम सौभाग्य मानते हैं कि हम आने वाले अतिथियों का स्वागत कर सकें, ठहरा करके, भोजन करा के। ये अवसर कहाँ मिलता है? आप पधारे और आपकी यात्रा बहुत लंबी है। मैं आपकी इस यात्रा के लिए शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और आशा करता हूं कि आपकी यात्रा आपके संकल्प से भी और विशेष उपस्थिति दर्ज कराएगी। इतना कह करके मैं जैनों का यह तीर्थ है पावन, जैनों का यह तीर्थ है पावन, इसकी रक्षा कर दिखलाएं। श्री नेमी गिरनार धर्म यात्रा में सहयोग हेतु कृपया विश्व जैन संगठन के निम्न बैंक खाते में जमा कराएं।